क्लासिक स्नो वाइट को धांसू स्नो वाइट बना दिया है डायरेक्टर मार्क वेब ने। ये जो लाइव एक्शन थिएट्रिकल रीमेक है ओरिजिनल 1937 की एनिमेटेड फिल्म का, इसमें स्नो वाइट का कैरेक्टर बिल्कुल भी बेचारा अबला टाइप का नहीं है, बल्कि ये जो स्नो वाइट है ये बहुत ही ज़्यादा निडर और फाइटर किस्म की स्नो वाइट है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राज्य है बिल्कुल पीसफुल, उसके राजा रानी है, काफ़ी समय से निसंतान थे, बट एक बर्फीली तूफ़ानी रात में उनके घर एक बच्ची पैदा होती है। तो उस तूफ़ानी रात के ऑनर में उस बच्ची का नाम वो स्नो वाइट रखते हैं। ये राजा रानी जिस तरह से अपने प्रजा के साथ भेदभाव रहित तरीके से रहते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से रहते हैं, उनके साथ मिल करके काम करते हैं, बेक करते हैं या फार्मिंग करते हैं, अपनी बच्ची को भी वो वही संस्कार देते हैं। और ऐसे ही करते हुए स्नो वाइट जो है टीनेज अवस्था तक लगभग पहुंच जाती है या थोड़ी बड़ी हो जाती है। बट होता है ये है कि जो रानी की है वो आकस्मिक मौत हो जाती है और राजा जो है एक मिस्टीरियस सी कहीं सी दूर प्रदेश से आई हुई खूबसूरत बट मिस्टीरियस सी दिखने वाली एक महिला के साथ शायद शादी कर लेते हैं, ऐसा ही बताया है। और ये महिला जो है फिर राजा को भ्रमा देती है कि किसी साउथ बॉर्डर पर ख़तरा है राज्य को और हमला होने वाला है, और वो राजा को भेज देती है। एज अ राजा उनकी जिम्मेदारी है उस राज्य को सुरक्षित रखने की। वो राजा जाते हैं तो कभी नहीं लौटते हैं। ये जो मिस्टीरियस लेडी है, इविल क्वीन जो है, इसके पास एक जादुई आईना है और शायद उसकी जो सारी विच क्राफ्ट की शक्तियाँ हैं, ऐसे लगता है इस जादुई आईने में ही समाई हुई है। ये अपने जादुई आईने से लगभग रोज़ पूछती है कि हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, या शायद इसका मतलब ये है कि उस प्रदेश में या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। जब तक वो आईना जो है ये जवाब देता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो इविल क्वीन ही है, तब तक स्नो वाइट को वो कोई ख़तरा या कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। बट हाँ, उसे स्नो वाइट से एनवी होते रहती है। उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद स्नो वाइट उसकी ब्यूटी को, उसकी नकली जादुई ब्यूटी को पीछे छोड़ देगी। तो वो स्नो वाइट के बाल कटा के उसे फटेहाल कपड़े पहना करके नौकरों के जैसे पूरे उस कासल का काम करवाते रहती है, और इसी तरह से स्नो वाइट और बड़ी होती जाती है उसी कासल के अंदर। तो इस तरह से दिन गुजरते हैं। एक दिन स्नो वाइट काम करते करते पता चलता है उसको कि एक चोर घुस गया है जो आलू चोरी कर रहा है पैंट्री से, उस कासल के या उस महल के पैंट्री से। तो वो कहती है कि वो क्वीन से बात करेगी, उसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, खाना चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जब क्वीन को इसके बारे में पता चलता है तो क्वीन इस चोर को, जॉनथन है इस कैरेक्टर का नाम, इस चोर को पनिश करती है। कहती है कि इसे जो कासल का गेट है उससे बांध दो। जो स्नो वाइट है बिना डरे हुए इस इविल क्वीन से, जबकि वो नौकरों के जैसे फटेहाल रह रही है, बट फिर भी इसको आज़ाद कर देती है और इस जॉनथन नाम के चोर को एक आधा ब्रेड का टुकड़ा भी दे देती है कि इसको खा लो करके। अब होता यह है कि इसी दिन जो ये इविल क्वीन है अपने जादुई आईने से पूछती है दोबारा, या रोज़ की तरह कह लो, कि हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। और आज ये जादुई आईना कहता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो स्नो वाइट है। जैसे ही ये उस इविल क्वीन के कानों में पड़ता है, ये शब्द वो सुन लेती है, वो अपने हंट्समैन को ऑर्डर करती है कि स्नो वाइट को लेके जाओ जंगलों में, उसको वाइल्ड फ्लावर्स दिखाओ, उसको एप्पल्स प्लक करने दो और फिर उसको कत्ल कर दो, और उसका दिल जो है निकाल करके इस ज्वेल बॉक्स में लेकर के आना, काट के मुझे सबूत के तौर पे, या फॉर वॉट एवर रीजन्स। हंट्समैन जाता है, थोड़ा रिलक्टेंट होता है बट फिर भी वो जाता है क्योंकि उसकी रानी का ये हुक्म है। बट जब जंगल में स्नो वाइट अब वो जो है रैग्स में नहीं है, स्नो वाइट अब अपनी आइकॉनिक वो येलो ब्लू गाउन में है और वो बहुत खुश है। उसे बाहर जाने नहीं मिलता था, वो कैद जैसी रहती थी उस कासल के अंदर, और वो अब एप्पल्स प्लक कर रही है, वो फूलों की खुशबू सूंघ पा रही है, वो बहुत खुश होकर इसे इधर उधर चहल पहल कर रही है। तभी हंट्समैन छुरा निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कत्ल करने की, और वो स्नो वाइट को सलाह देता है कि स्नो वाइट को यहाँ से भाग जाना चाहिए दूर जंगलों में, और स्नो वाइट वहाँ से भाग जाती है। वो भागती है, कई घंटों तक शायद जंगलों में भटकते रहती है। वो जो सीन्स आते हैं जिसका ऐसे कांटों वाली झाड़ियों में, पेड़ों में, ब्रांचेस में उसका गाँव अटकता है, और वो वहाँ डरावने चमगादड़ और उल्लू जैसे जीव दिखाई देते हैं। वो काफ़ी डर भी जाती है
और एक जगह वो पेड़ों के बीच में उसको भ्रम सा लगता है कि ज़मीन है, बट वहाँ पर ज़मीन नहीं होती, वो खड्डे जैसा है। वहाँ से वो नीचे गिर जाती है, स्ट्रीम है कोई, नदी की पतली धारा है या कोई ऐसी स्ट्रीम जैसी कुछ चीज़ है, वहाँ से वो बहते हुए जाती है और फिर अपने आप को वो ज़मीन पर पाती है। कुछ देर बाद वो बेहोश शायद कुछ देर के लिए हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो सनशाइन आ चुकी होती है और उसके इर्द गिर्द जो है जंगल के कुछ बहुत ही प्यारे जीव आते हैं, जैसे कि हिरन, खरगोश, गिलहरी और कुछ बहुत ही अच्छे पंछी, और वो उसे गाइड करते हैं उन 7 बौनों के कॉटेज की तरफ। तो उनके पीछे पीछे स्नो वाइट जो है उस कॉटेज में पहुंच जाती है। बट जब बौने वापस आते हैं और स्नो वाइट को वहाँ पर सोया हुआ पाते हैं, वो उससे डर जाते हैं। यहाँ पर भी कहानी में एक फ़र्क है कि स्नो वाइट जो है उनसे रिक्वेस्ट नहीं करती है कि उसे वहाँ रहने दे, वो उनके लिए सारा खाना पकाएगी, सफाई करेगी, XYZ, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि अगर जो ग्रम्पी नाम का बौना है उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे लगता है कि स्नो वाइट का यहाँ पर रहना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है सारे बौनों के लिए। तो स्नो वाइट कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी और वो जाने को निकलती भी है वहाँ से। पर कहानी जब आगे जाती है तब ये दिखाया गया है कि जो चोर जॉनथन मिला था उसे कासल में, वो उसे जंगल में भी मिलता है। और जब सिपाही आते हैं रानी के स्नो वाइट को मारने के लिए, क्योंकि रानी को पता चल चुका है, उस आईने ने बता दिया है अभी भी दोबारा जवाब में कि अभी भी स्नो वाइट ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो जॉनथन उसकी हेल्प करता है उन सिपाहियों से बचने में। स्नो वाइट यहाँ भी नहीं डरती है, वो जॉनथन के साथ मिल करके फाइट करती है उन रानी के सिपाहियों के साथ। जॉनथन यहाँ पर ज़ख्मी हो जाता है, उसे स्नो वाइट ही उन बौनों के घर में जो डॉक है उसके पास लेकर के जाती है और उससे उसका इलाज करवाती है। और जब रानी को लगता है कि अब उसे एक अल्टीमेट कोई चीज़ करनी चाहिए स्नो वाइट को ख़त्म करने के लिए, तो जो गैल गैडोट ने ये ईवल क्वीन का कैरेक्टर निभाया है, वो अब एक उसके विच क्राफ्ट के थ्रू कुछ ऐसा पोशन बना लेती है जिसको पी करके वो एक बहुत ही कुरूप सी दिखने वाली एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है। एक विच, एक्चुअली बूढ़ी औरत भी नहीं, एक विच का रूप ले लेती है और एक एप्पल को स्लीपी डेथ देने के लायक कुछ बनाती है, किसी लिक्विड में वो डुबाती है, कोई जादुई लिक्विड, और वो एप्पल उसे स्नो वाइट को एक बाइट खिलाना है और उससे स्नो वाइट जो है उसे वो मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। बट ये जो स्लीपी डेथ इसको बोला हुआ है, इससे स्नो वाइट बच सकती है अगर उसे उसका जो ट्रू लव फर्स्ट किस उसको कर दे। तो ऐसा कुछ वो जो किताब रेफर कर रही होती है ये ईवल क्वीन, उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है। बट ये ईवल क्वीन जो है जॉनथन को कैद कर लेती है, सिपाही जो है जॉनथन को पकड़ के लेके जाते हैं और वो उसे कैद कर लेती है। उसको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इसका कोई ट्रू लव इसे किस करेगा और इसे दोबारा जिंदा कर सकता है। तो वो एक विच का रूप लेकर के, बूढ़ी विच का रूप लेकर के जाती है जंगलों में, वहाँ स्नो वाइट बौनों के घर पे ही उसे मिलती है। वो धोखे से स्नो वाइट को एप्पल खिला देती है। स्नो वाइट डरती तो नहीं है बट थोड़ा चौंक जाती है, ऐसा दिखाया गया है। और आखिर वो एप्पल का एक बाइट ले लेती है उस लेडी को उसका मान रखने के लिए। उसको लगता है कि शायद ये कोई बूढ़ी महिला है, और जो उसके दोस्त है जानवर, पंछी और जो बाकी के जीव है, वो स्नो वाइट को इशारा करते हैं, वो इस बूढ़ी औरत को, विच को भी रोकने की कोशिश करते हैं। बट स्नो वाइट उनको भगा देती, कहते कि ये बदतमीजी है, इस बूढ़ी महिला के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, और वो एप्पल को खा के मर जाती हैं। बट तभी जॉनथन जो है उसे जो कारागृह है जहाँ उसे डंजन्स में रखा गया है, वहाँ उसे वो हंट्समैन जिसको ईवल क्वीन ने कहा था स्नो वाइट का दिल काट करके लाने के लिए, वो भी बंधा हुआ दिखता है सारे आयरन चेन्स के साथ में। वो दोनों मिल करके उन चेन्स को तोड़ते हैं और जो जॉनथन है वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। और फिर ये सब मिल करके इस ईवल क्वीन के कासल में जाते हैं। स्नो वाइट कहती है कि मैं मेरा राज्य वापस लूँगी, और वो जाकर के उस ईवल क्वीन को फेस करती है। और वहाँ की जो प्रजा है, उसके जो सेनापति है या जो सेना के लोग हैं, सोल्जर्स हैं, उनको वो याद दिलाती है कि किस तरह से जब वो छोटी थी और वो सोल्जर्स भी उस टाइम उस प्रजा में उनके माता पिता शामिल थे, उनके साथ वो बेकिंग किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे, अच्छे से ज़िंदगी जीते थे, और अब इस रानी ने उनको क्या बना दिया। इस तरह से उनको मोटिवेट करती है कि वो सही का साथ दे, और जो
रानी की सेना है वो रानी के अगेंस्ट हो जाती है और फिर जो रानी है वो डर जाती है, अंदर जाती है और अपना आईना तोड़ देती है। आईना टूट जाता है और रानी का जादू, ईवल क्वीन का जादू ख़त्म हो जाता है और उसमें हमेशा के लिए वो चली जाती है, मर जाती है, उसका एंड हो जाता है। ऐसी एक कहानी है। तो स्नो वाइट में जो मेजर बदलाव किए गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, स्नो वाइट को बिल्कुल निडर बताया गया है। वो बिल्कुल भी 1937 की जो एनिमेटेड फिल्म थी उसमें जैसे स्नो वाइट को एक प्रिंस उसका पीछा करते रहता है, ढूंढते रहता है खूबसूरत लड़की कौन है करके, ऐसा यहाँ पर कोई प्रिंस नहीं है। स्नो वाइट बेचारी नहीं है। स्नो वाइट बोनो के सामने गिड़गिड़ाती नहीं है कि उसे घर में रहने दिया जाए, वो उनके लिए खाना पकाएगी या उनका सारा काम करेगी, कपड़े धोएगी, क्लीनिंग करेगी। वो ऐसा कुछ नहीं कहती है। स्नो वाइट वहाँ से चले जाने के लिए रेडी रहती है। स्नो वाइट अपना राज्य वापस हासिल कर लेती है। यहाँ कोई प्रिंस नहीं है जो स्नो वाइट को बचाने की बात करता है। हाँ, स्नो वाइट, मैंने शायद कहानी बताते बताते ये थोड़ा मिस कर दिया था कि जॉनथन जो है स्नो वाइट को किस कर लेता है और इस तरह से जो स्नो वाइट एप्पल खा करके मर गई थी या बेहोश हो गई थी या कोमा में चली गई थी, जो भी था, वो रिवाइव एक बार हो जाती है और फिर वो जाती है अपना बदला लेने के लिए, अपना राज्य वापस लेने के लिए। तो इस तरह से स्नो वाइट किसी प्रिंस के भरोसे पे सच नहीं बैठी है कि मतलब 1937 में जैसे प्रिंस आएगा और उसे अपनी गोद में उठा के कासल में लेकर के जाएगा। तो इस तरह से स्नो वाइट का कैरेक्टर बहुत ही निडर सा बताया गया है कि उसे लीड करना है, वो अपना राज्य वापस लेगी, वो उस राज्य की क्वीन बनेगी, प्रजा को मोटिवेट करेगी और इस ईवल जो क्वीन है या विच है इसको हरा देगी। इस तरह से ये कहानी में बदलाव दिखाया गया है मेजर स्नो वाइट को लेकर के। अब 1937 की जो वॉल्ट डिज्नी की पहली एनिमेटेड मूवी है उसको देख करके और ये जो फिल्म अभी आई है लाइव एक्शन थिएट्रिकल जो रीमेक है, अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि इतना बदलाव किया है। दिखने में फिल्म ख़राब नहीं है, चलो अच्छी लग रही है, इतना सारा पैसा लगाते हैं तो क्या ही मतलब उसके इफेक्ट्स ख़राब लगेंगे। बस मुझे बोनो की नाक जो है वो थोड़ी ओवर द टॉप उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया। आई थिंक वो अगली लग रहे हैं मुझे, वो क्यूट से नहीं लग रहे हैं। तो इस थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ करके और गाने कुछ जो है जैसे कि गुड थिंग्स ग्रो ये गाना है, ये मुझे ठीक लग रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बज रहा है, जहाँ जहाँ बज रहा है 2-3 बार, वो ठीक लग रहा है। बट बाकी जो गाने हैं मुझे लग रहा है वो फिल्म को ज़्यादा खींच रहे हैं और थोड़ा बोरियत बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ये सारे एलिमेंट्स के बावजूद, इतनी धांसू स्नो वाइट के बावजूद भी, जब मैंने आकर के 1937 की जो एनिमेटेड फिल्म देखी, मुझे वही फिल्म ज़्यादा देखने में एक्चुअली एंटरटेनिंग लग रही है। मतलब हो सकता है मेरा ये पर्सनल मान्यता है मेरी कि समहाउ मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो कार्टून फिल्म्स होती है, एनिमेटेड फिल्म्स होती है, मैं नहीं चाहती कहीं एट द बैक ऑफ मेरे मन में ये रहता है, बैक समवेयर डीप विद इन सबकॉन्शियसली मुझे लगते रहता है कि इसका लाइव एक्शन मैं नहीं देखना चाहती, इनको ह्यूमनाइज इन कैरेक्टर्स को होते हुए मैं नहीं देखना चाहती। शायद ऐसी कोई मेरी मान्यता भी काम कर रही हो। बाकी जो रेचल जेगलर है ना, इनका नाम, हाँ, रेचल जेगलर जो है, ये कई बार मुझे एज स्नो वाइट एक्सेप्ट हो रही है, कई बार वो मुझे वो धांसूपन के कारण नहीं, बट वो स्नो वाइट का एक अपना इनोसेंस है, कहीं वो मुझे दिखाई दे रहा है उनकी एक्टिंग में, कहीं वो दिखाई नहीं भी दे रहा है। तो कंप्लीटली स्नो वाइट के कैरेक्टर में मैं रेचल जेगलर को पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई हूँ। गैल गैडेट एज ईवल क्वीन मुझे ठीक लग रही है, बट उनका जो स्माइल है, वो जिसको अब ईवल स्माइल बोल लो, या वो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। गाने मुझे एक गाना गुड थिंग्स ग्रो, ये गाने को छोड़ करके बाकी गाने मुझे बोरिंग लग रहे हैं फिल्म में। बैकग्राउंड म्यूजिक भी थोड़ा मुझे इरिटेटिंग सा लगा इस फिल्म का, ज़्यादा लंबी खिंच गई फिल्म देखने में। कंपेयर टू 1937 ये फिल्म मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही जितना मैं उसको ही प्रेफर करूंगी देखना। बौने ज़्यादा ही बदसूरत हो गए, नाक उनकी ज़्यादा ख़राब कर दी गई है। बाकी एनिमल्स अच्छे दिख रहे हैं, जो हिरन है, खरगोश है, गिलहरिया है, पंछी है, वो दिखने में अच्छे दिख रहे हैं। जो इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं, जो सीन्स क्रिएट किए गए हैं, ख़राब नहीं है यार, वो अच्छे ही दिख रहे हैं। बट कंपेयर टू जो हमने देखा है 1937 की उस एनिमेटेड फिल्म में, वो उतना शायद हमने उसको एक एपिटोम मान लिया था उस वक्त से, वो बैठा हुआ है मेरे मन में तो भी। तो आई थिंक मैं उसको रिप्लेस नहीं करना चाह रही हूँ। मैं उन कार्टून कैरेक्टर्स को ह्यूमनाइज होते हुए मुझे शायद कभी भी अच्छा नहीं लगता है। सुपरमैन हो, बैट्समैन हो, कोई भी हो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता जब उनको ह्यूमनाइज किया जाता है। पर्सनल ये मेरा हो सकता है, कुछ लोगों को अच्छी लग रही है।
मुझे जो 1937 की कार्टून फिल्म है वही ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है, बावजूद इसके कि उसमें स्नो वाइट जो है वो बेचारी अबला ऐसे दिखाई गई है और यहाँ पर स्नो वाइट धांसू निडर लड़की दिखाई गई है। ठीक है, स्नो वाइट का एटीट्यूड मुझे अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल अगर हम एक फिल्म की बात करें तो 1937 की फिल्म ही मुझे ज़्यादा अपील कर रही है कंपेयर्ड टू दिस वर्जन। तो ये है मेरा टेक स्नो वाइट फिल्म पर। आपको कैसा लगा मेरा नरेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये जो लाइव एक्शन थिएट्रिकल रीमेक है वो अच्छा लग रहा है, या आपको 1937 की जो एनिमेटेड फिल्म है, वॉल्ट डिज्नी की फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म थी, वो ज़्यादा पसंद आ रही है? डू लेट मी नो अबाउट दिस ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर एबल टू if you find my narration to be useful, informative and entertaining, if you are able to relate to what I am saying, then do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.